हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज जो आप पढ़ेंगे मैथ क्लास 9th के जो बच्चे हैं वो क्लास 9th में मैथ पढ़ेंगे। आज जो सवाल आप पढ़ रहे थे, जो आपको सर पढ़ा रहे थे, उसी के आगे के सवाल है ये, ठीक है ना। और प्रश्नावली कौन सी थी हमारी? 7B। तो 7B का जो है फर्स्ट सवाल जो है सर ने लगवा दिया था, उसके प्रमेय करवा दिए सर ने। उसके आगे के सवाल जो है अब मैं लगवाऊंगा, ठीक है ना। तो ध्यान सुनिए कि जो अगला सवाल है हमारा 7B का दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल है आपका सिद्ध कीजिए कि, सवाल है सिद्ध कीजिए कि, सवाल है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं सदैव माध्यिकाएं सदैव लंबों से बड़ी होती हैं। लंबों से बड़ी होती हैं। लंबों से बड़ी होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर सवाल है 2। उसमें आपका यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज में, ठीक है ना। तो आप उसमें समद्विबाहु त्रिभुज, ये वर्ड ये आपको सही करना है, उसमें सही कर लेना अपने सवाल में, ये पॉइंट सही कर लेना, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज में अब हम देखेंगे कि जो माध्यिकाएं हैं वो सदैव लंबों से बड़ी होती हैं। जो माध्यिकाएं डालते हैं, माध्यिकाएं पता है ना, माध्यिका पता है ना क्या होती है? नहीं पता? अगर पता तो ठीक है। तो देखिए, जब हम लंब डालते हैं तो याद रखना, तो हमेशा जो है जैसे ही लंब डालेंगे तो कितने अंश कोण बनाएगा? हमेशा 90 अंश का, 90 अंश का। इधर भी 90 और इधर भी 90, और टोटल ये जो कोण बनेगा ये हमारा 180 अंश का बनेगा, ठीक है ना। तो जब लंब की बात आए तो समझ जाना कि 90 अंश का कोण बनेगा। ओके, कितने अंश का? 90 अंश का कोण बनेगा आपका। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना, 90 अंश का। अब इसमें जो है आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या समझना है वो देखिए। इसमें आपको एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर देता हूं। सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, पता है किसी को कि नहीं? समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में बताया गया होगा आपको कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिख लीजिए पहले, अगर नहीं पता है, जिसको पता है वो ना लिखे। तो समद्विबाहु त्रिभुज वे त्रिभुज जिनमें त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया मेरा? मैंने क्या बोला है? वे त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है ना। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, ये बताओ। क्या मैंने बोला है? वे त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मैं त्रिभुज बना के दिखा देता हूं, एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको। ये देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया आपका, ठीक है। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये ए बी सी, ये हमारा क्या है? ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो। ओके, अब कह रहा है माध्यिकाएं सदैव लंबों से बड़ी होती हैं। तो पहले माध्यिका डालेंगे उसके बाद लंब, या पहले लंब डाल दें? तो ये लीजिए, लंब डाल दिया हमने। लंब डाल दिया मतलब क्या होगा, यहाँ पे
90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है ना, दिमाग में बात समझना मेरी। अब इसमें एक माध्यिका डाल देता हूं मैं, ये माध्यिका डाल दी मैंने। अब जो ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं को मैं नाम दूंगा। तो इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं डी और इस बिंदु को नाम दे रहा हूं ई। अब ये ऐसा नहीं है कि आप सर ने ए बी सी डी ई लिखा हुआ है तो आप भी लिखें ना, आपका मन है तो आप पी क्यू आर एस टी लिख लीजिए नाम। नाम में कोई बेटा वो नहीं है। ये लंब के लिए हो गया, लंब एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये माध्यिका हो गई आपकी। हमने पॉइंट क्या कहा है कि हमें नाम से मतलब नहीं है कि नाम हम क्या ले रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड है, आप क्या नाम लेना चाहते हैं। मेरा मन एबीसी का था तो मैंने ले लिया पी क्यू आर एस का मन हो आप पी क्यू आर एस ले लीजिए। तो इसमें जो है चित्र तो हमारा बन के कंप्लीट हो गया। अब क्या क्या करना है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ज्ञात है। ज्ञात है क्या मतलब है, दिया है, या हमें पता है। जो क्या इस सवाल में जब हम सवाल को पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है ना, इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट समझिए, इसमें क्या लिखा है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना हो गया। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसमें जो दो भुजाएं होंगी ए बी बराबर किसके हैं, एसी के। मैंने क्या कहा था, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी। तो इसमें मैंने क्या मान लिया कि ए बी भुजा एसी के बराबर है। हो गया समद्विबाहु त्रिभुज हमारा। क्लियर है पॉइंट हमारा। अब आपने प्रमेय पढ़ रखी है पीछे, आपको सर ने पढ़ाई है प्रमेय। प्रमेय क्या है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैंने क्या बोला है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो इस भुजा के सामने ये कोण है और इस भुजा के सामने ये कोण है, तो ये कोण आपस में बराबर होंगे। ना बताओ, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर ए सी बी, कोण ए सी बी। क्या आपको ये नाम लिखने आते हैं, नहीं लिखने आते, समझिए मेरी बात। जिस कोण को हम बराबर कर रहे हैं वो कोण हमेशा बीच में होगा बेटा। ये देखो हमने कौन सा कोण लिया, बी, बी बीच में है। कौन सा कोण लिया, सी, सी बीच में है। तो जो कोण लेंगे वो बीच में होगा। यहां पे ए बी सी, बी में कौन सा कोण, ये वाला बी वाला, और यहाँ पे सी वाला। तो इसको अगर आप चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है ना। अब ये क्यों बराबर है, ये आपको रीजन दिखाने हैं ये क्यों बराबर है। तो क्या लिखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, इसके आगे लिखना है सम्मुख या लिख देता हूं पूरी में लैंग्वेज, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमारा क्या है कि कोण ए बी सी बराबर है ए सी बी। ये वाली जो लैंग्वेज है वो आपको इसके आगे लिखनी है। यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है ना। तो इतना हमें ज्ञात है, मालूम है, हमें सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब अगली पॉइंट या अगली हेडिंग, सिद्ध करना। हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखो पढ़ो यहां पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज में माध्यिकाएं सदैव लंबों से बड़ी होती है। ठीक है ना, बड़ी होती है तो बड़े होने का निशान पता है ना,
जो चीज बड़ी होगी उसकी तरफ मुंह रहता है बेटा। ऐसा निशान बनाते हैं तो ये वाला मुंह किस तरफ रहता है, ये वाला मुंह, ये मुंह उस तरफ रहेगा जो चीज बड़ी होगी। जो उसकी पूंछ है वो किस तरफ रहेगी, जो छोटा है। तो बड़ा है, कौन बड़ा है बताओ। तो सबसे पहले हम ये तो पता कर ले कि इसमें माध्यिका कौन है, लंब कौन है। तो इसमें लंब कौन है, AE, माध्यिका कौन है, AD। तो क्या हमें क्या करना था, हमें माध्यिकाएं, माध्यिका कौन सी है, AD। तो माध्यिका AD बड़ी है, माध्यिका सदैव लंबों से बड़ी होती है। तो माध्यिका AD बड़ी है किससे, लंब, लंब कौन सा है, AE। लंब AE से बड़ा है या AE से बड़ी है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है हमें, ठीक है ना। जैसे सिद्ध करने के लिए सवाल को पढ़ना जरूरी है। सवाल में छुपा रहता है कि मैं सिद्ध क्या करना है। जैसे कि यहां लिखा है माध्यिकाएं सदैव लंबों से बड़ी होती है, हमें सिद्ध करना है। इसके बाद में रचना, इसमें रचना की जाती है। रचना हम क्या करते हैं वो सुनिए। जो हम अपने पास से करेंगे, इसमें जो भी हम बढ़ाएं, जो भी इसमें भुजा बढ़ाएं या कुछ बनाए, इसमें कोई नई चीज अपने पास से करें, जो हम अपने पास से करें, इसमें ना हो फिर भी हम उसमें कुछ सवाल को सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कुछ उसमें करें हम, तो उसको बोलते हैं रचना। तो आपने इसमें देखा भी हमने कुछ किया नहीं है, जितना इसमें सवाल में कहा गया केवल फिगर में उतना ही बनाया है मैंने, और मैंने कुछ नहीं किया। फिगर में जितना कहा गया उतना मैंने बनाया है। तो इसलिए मैं रचना में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है सवाल। जितना कहा गया मैंने चित्र में उतना ही दिखाया है। तो रचना आप नहीं लिखोगे। अब डालना चाहे तो हेडिंग डाल के छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब है हल। इसको अब हल करेंगे, सॉल्व करेंंगे। उपपत्ति का मतलब होता है हल करना, ठीक है ना, या सिद्ध करना, या सिद्ध करेंगे अब हम। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए सवाल को, ठीक है ना। सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ओके, त्रिभुज ABC में। पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, क्या था वो देखिए। हमें पता है कि भुजा AB AC के बराबर है। भुजा AC के बराबर है। क्यों बराबर है वो भी पता है, मैं आपको लिख चुका हूं। इसी के बेस पे मैंने लिखा था कोण ABC बराबर कोण ACB। क्यों लिखा था वो भी मैंने आपको रीजन दे दिया था, ठीक है ना, क्लियर है ना पूरा। तो ये चीजें हमें क्या है, ये हमें पहले से ही ज्ञात है, ठीक है ना, ज्ञात है। जो चीज बराबर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो उसका रीजन लिखना बेटा आपको, बिना रीजन को सही नहीं है आपका। तो ये चीज बराबर है क्योंकि ये ज्ञात है। ज्ञात है कैसे ज्ञात है, क्योंकि हमें बताया गया है कि त्रिभुज है वो सम द्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं बराबर है। सम मतलब समान, द्वि मतलब द्वि, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब भुजा, तो दो भुजाएं बराबर है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे दो भुजाएं बराबर थी तो AB बराबर AC है, कर लिया हमने। तो AB बराबर AC, समान भुजाओं के समकोण कोण बराबर होते हैं, ये प्रमेय है हमारी। तो ABC कोण ABC कोण ACB के बराबर हो गए। क्लियर हो गया हमारा पॉइंट। अब आगे आ जाइए। अब त्रिभुज देखिए, इसमें त्रिभुज AED, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में क्या है हमारे पास, ध्यान समझना मेरी बात को। त्रिभुज AED में अब देखिए ADE कोण, इस पे गौर करना, ADE यहां पर त्रिभुज AED एक क्या है, एक त्रिभुज है हमारा, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है 90 अंश। तो त्रिभुज AED में क्या करना है, देखिए ADE कोण, कोण AED लिख लो पहले, AED बड़ा है कोण ADE, ADE
देखो जो बीच वाला कोण है वही लेते हैं, तो कोण ई जो है 90 है और जो डी है वो हमारा छोटा होगा। क्यों छोटा होगा वो देखिए, समझिए, रीजन समझिए। ए ई डी जो एक त्रिभुज है वो कैसा है, यहां पे मैं जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूं, त्रिभुज ए ई डी एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसलिए कोण ए ई डी बराबर 90 अंश, ठीक है ना, जिसके कारण कोण ए ई डी 90 अंश बन रहा है। जब ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अब अगर ये 90 तो दो कोण बचे, तो दो कोण बचे मतलब उन दोनों कोणों का योगफल 90 होगा। अब 90 होगा तो एक कोण 90 से कम, दूसरा भी कोण 90 से कम ही होगा, तो जो 90 से कम होते हैं न्यून कोण हो गए, और न्यून कोण हमेशा 90 से छोटे होते हैं, यानी कि ये क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण 90 से छोटा होगा। कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये न्यून कोण, न्यून कोण समकोण छोटा होगा ना। क्या कहते हैं, परिभाषा क्या है न्यून कोण की, 0 से बड़े 90 से छोटे क्या कहलाते हैं, न्यून कोण। यहाँ पे न्यून कोण ये होगा हमारा, अब ये न्यून कोण है तो 90 से छोटा हुआ, अर्थात ए ई डी कोण बड़ा हो गया हमारा। क्लियर है ना। अब आगे आपने एक प्रमेय पढ़ रखी है, वो प्रमेय ये थी, ध्यान देखना, कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, समान भुजाओं के सम्मुख पर बराबर होते हैं। आपने इसके अलावा और भी प्रमेय पढ़ी होगी ना, उसमें क्या प्रमेय, बड़े कोण की सामने की भुजा बड़ी होती है। तो यहां पर ए ई डी कौन सी है, ए ई डी, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है, देख लो कौन सी भुजा है, इस कोण के सामने भुजा देख लो कौन सी है, ये आ रही है। अगर मैं ए ई डी त्रिभुज में, देखो त्रिभुज का नाम क्या है, ए ई डी, तो इसमें देख रहा हूं, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, ए डी भुजा है ना, ए डी, तो ए डी लिख लिया हमने, बड़े कोण के सामने भुजा। और यहां पर ये भुजा जो है, ये वाली बड़े कोण के सामने की है, तो ये बड़ी होगी। अब कोण कौन सा छोटा है, ए डी ई, ए डी ई, ये कोण छोटा है, तो छोटे कोण के सामने भुजा कौन सी है, ए ई, तो ये भुजा छोटी हो गई ना। तो जिनके सामने जो भुजा थी, जिन कोणों के सामने जो भुजा थी वो लिख दी हमने, तो हमारा सिद्ध हो गया ना, जो हमें सिद्ध करना था, ए डी माध्यिका लंब ए ई से क्या है, बड़ी है, सिद्ध हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं पड़ा हमें। ओके है ना, ये माध्यिका है बेटा, लिखना चाहो लिख लो, माध्यिका, माध्यिका ए डी, और लंब क्या था, ए ई, देखिए छोटा है ना, लंब छोटा है और ए डी बड़ी है वाली, सिद्ध हो गया पूरा हमारा। नोट कर लीजिए इसको फटाफट।